माँ के हाथों में थी बस सिलाई की डोर। आज उस डोर से खुल गया सपनों का छोर। जो कभी सिर्फ रोटी पकाती थी खामोशी में, आज वो बोलती है, पढ़ती है, रोशन है हर रोशनी में। सिलाई मशीन की आवाज़ में बजती है जीत, हर टाका जोड़ता है एक नई प्रीत। हमने सीखा माँ से सपने बुनना, जिम्मेदारी और जज्बात में खुद को पहचानना। कापियों में पहले सिर्फ नाम लिखा करते थे, अब ख्वाबों को रंगों से सजाया करते हैं। माँ ने सीखा, हमने राह पाई, परिवार के हर कोने में रोशनी सी छाई। ये कहानी है सिलाई से ज़िंदगी बदलने की, बच्चों की ज़ुबान से माँ की उड़ान समझने की। नाज है हमें, माँ सिर्फ माँ नहीं, अब घर की ताकत और समाज की रोशनी बनी। भारत के गांवों के शांत एकांत कोनों में जहां सपने अब भी धीमी गति से आकार लेते हैं, वहां एक नई कहानी जन्म ले रही है। आर्थिक बदलाव, आत्मनिर्भरता और उम्मीद की कहानी। और ये बदलाव स्कूलों या दफ्तरों से नहीं, बल्कि उन घरों से शुरू होता है जहां महिलाएं सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि अपने जीवन का नया अध्याय बुन रही हैं। हर टांका हिम्मत की कहानी कहता है और हर धागा एक नए भविष्य की आस जोड़ता है। ये उन महिलाओं की नहीं, बल्कि उन माँओं की कहानी है, उनके बच्चों की जुबानी। बदलाव, गरिमा और उम्मीद की कहानी। ये कांता देवी हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के ठाकर बीरपुर गांव में रहती हैं। कभी उनका जीवन चुप्पी, हिंसा, आर्थिक तंगी और अकेलेपन से घिरा था। उन्हें भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। शादी हो गई तो मैम शादी के बाद जो मैंने स्ट्रगल देखा है वो मैंने अनमैरिड में नहीं देखा था। इस टाइम शादी के बाद मेरे को इतनी मुसीबतें आई कि मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे 2 बेटी हो गई, बेटी के बाद 5-6 साल के बाद बेटा भी हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो था ड्रिंक लेते थे, उसके बाद खर्चा नहीं देते थे हमें। फिर मैंने ससुराल छोड़ दिया, मैं मायके में चली गई। मायके में गई, फिर मैंने वहाँ पे मैं 2 साल ऐसे ही फ्री में बैठी। जब बच्चों का खर्चा बढ़ने लगा, बच्चे दोनों स्कूल जाने लगे, तो मैंने बोला मेरे को 300 रुपये 10 रुपये में भी कोई नौकर रखे तो मैं रह लूँगी। लेकिन किस्मत ने नया मोड़ लिया। साल 2020 में कांता ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम से जुड़कर सिलाई सीखी। अपने भाई के घर से ही उन्होंने गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू किया, ऑर्डर लेने लगी और बॉर्डर इलाकों में भी महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगी। आज कांता महीने के 10 से 20 हजार रुपए तक कमाती हैं, पर उनकी असली विरासत हिम्मत की वो मिसाल है जिसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ा है। मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है। दिन रात मेरी मम्मा ने काम किया और हमें इधर तक पहुंचाया, और किसी चीज़ में कमी भी नहीं आनी चाहिए। जो हमें चाहिए था वो टाइम से टाइम दिया। और पढ़ाई के स्कूल में भी कितना खर्चा होता था, और मेरी मम्मा ने खुद अकेले इतनी दिन रात मेहनत करके हमें आज तक यहाँ तक पहुँचाया कि मैं अपनी मम्मा को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मम्मा ने आज तक हमें यहाँ तक पहुँचाया, और कभी मम्मा का एहसान भूल नहीं सकते हैं। कांता की कहानी से उनके बच्चों ने सीखा कि हिम्मत क्या होती है, मेहनत का मतलब क्या होता है, और अपने पैरों पर खड़ा होना किसे कहते हैं। माँ के ऊंचे उड़ने से बच्चों ने उड़ान सीखी। जब मेरी मम्मा को मैंने ऐसे देखा कि इतना स्ट्रगल किया, और मेरी मम्मा इस स्ट्रगल से इसी काम से बाहर आई, और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं ये काम अच्छा है। और जब हमने दोनों ने, मेरी मम्मा और मैंने यही सलाह की कि हम जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बाहर बुटीक का काम सीखूंगी, और फिर हम दोनों इधर बड़ी शॉप खोलेंगे। उषा सिलाई स्कूल सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली विरासत है, जहां बच्चे अपनी माँओं के साथ जिम्मेदारी, आत्मसम्मान और एक बेहतर सामाजिक भाव सीखते हैं। जो मेरे साथ हुआ मेरी लाइफ में, मेरी बेटी ने पूरा देखा है। अब वो बोलती है कि मम्मा आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना। हाँ, तो अब बोलती है मम्मा आपने तो खाली स्टिचिंग सीखी है, मैं तो डिजाइनर बनूंगी। कांता का सपना है अपना एक बुटीक खोलना, और उनकी बेटी का सपना है माँ के साथ मिलकर माँ का सपना पूरा करना। Everyone has different type of struggles. हर औरत की अपनी लड़ाई होती है, अपनी कहानी होती है। देखिए कैसे तान्या ने अपनी माँ का साथ दिया,
हम कह सकते हैं कि माँ और बच्चे मिलकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। माँओं ने सुई और धागे से उम्मीद का जो सफर शुरू किया, उस उम्मीद को उनके बच्चों ने अपने भीतर संवारा और तब सामने आई वो कहानियाँ जिन्होंने दिलों को जोड़ा। यही है उषा सिलाई स्कूल, जहाँ बदलाव की पहली सुई चलती है। हर टांका जोड़ता है एक उम्मीद, हर धागा बुनता है एक नए कल का ताना बाना। यहीं से जन्म लेती हैं वो कहानियाँ जो घर की चौखट पार कर पूरे समाज की तस्वीर बदलती हैं। जब महिलाएं कमाना शुरू करती हैं तो वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि कई और तरीकों से योगदान देने लगती हैं, जिसे परिवार के लिए अधिक पौष्टिक भोजन, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच। और जब बच्चे अपनी माँओं को इस तरह सक्रिय रूप में देखते हैं तो उनमें भी रचनात्मकता और बड़े सपने देखने की भावना जागती है। IIT दिल्ली ने हमारे लिए उषा सिलाई स्कूलों पर एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया, जिसमें हमने पाया कि इन स्कूलों से जुड़ी महिलाओं के बच्चे अब सिर्फ रोजगार के बारे में नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में भी सोच रहे हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है। कांता का संघर्ष भरा सफर भले ही मुश्किल लगे, लेकिन इस सफर में वो अकेली नहीं है। अब हम चलते हैं लगभग 2000 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, जम्मू कश्मीर के सांबा से असम तक, और मिलते हैं लकी देवनाथ और उनकी बेटी से। असम के शांत कस्बे बोकाघाट से, जहां चारों तरफ चाय के हरे भरे बागान और दूर तक लहराते धान के खेत हैं, वहीं से शुरू होती है लकी देवनाथ की कहानी। लकी एक माँ, एक शिक्षिका हैं जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से भविष्य का ताना बाना बुन रही हैं। और आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, लकी से नहीं बल्कि उनकी बेटी से। पहले तो नहीं पता था कि मम्मी इतना ज़्यादा ऐसे फेमस होगी या फिर इतना अच्छे टीचर बनेगी, सब लोग जानेंगे उनको। उषा सिलाई स्कूल से जुड़ने से पहले पति की छोटी सी आमदनी पर निर्भर लकी एक गृहिणी थी। जीवन सादा और अनिश्चित था, सपने टाले जाते थे, जरूरतें गिनी जाती थी और उनकी छोटी सी बेटी प्रिया को अपनी माँ का साथ बहुत कम मिल पाता था। मैं स्कूल से आती थी तो मम्मी मेरा ज़्यादा मतलब केयर भी नहीं कर पाती थी, तो मैं दादी के साथ थी, पापा के साथ थी। तो पापा तो काम पे चले जाते थे और मम्मी घर पर ही रहती थी। तो मम्मी मेरी भी केयर करती थी और फिर क्लासेस भी देखती थी। तो कभी अगर मैं रोती थी तो मम्मी मुझे चुप कराने के लिए भी देर से आना पड़ता था कि मम्मी की क्लासेस हैं। और मम्मी पहले जब सिलाई सीख रही थी तो मुझे छोड़ के जाती थी। तब तो ऐसा लगता था कि नहीं मम्मी ये सब छोड़ दे, बस मेरी केयर करे या मेरे साथ खेले या मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन लकी ने कुछ और देखा। उन्होंने एक अवसर देखा, खुद के लिए और अपनी बेटियों के लिए। उषा सिलाई स्कूल से जुड़ते ही उनके जीवन में बहुत बदलाव आए। हमारा आगे पहले खराब था, हम घर में काम करता है, वो हमारा पति दुकान में काम करता है, ऐसा नहीं था हमको पहले। अभी तो बहुत अच्छा है। लड़की को भी पढ़ाया, बड़ा लड़की को भी पढ़ाया, छोटा लड़की को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। बड़ा लड़की को हाई सेकेंडरी पास कर गुवाहाटी में रहकर फैशन डिज़ाइन भी सिखाया। वो इनकम से हमारा इस इनकम से अच्छा हुआ। हमारा भाड़ा घर में रहता है, वो इनकम से हम माटी भी किना, ज़मीन भी किना, घर नहीं बनाया। जब लकी ने गांव की महिलाओं के लिए कपड़े सिलना शुरू किया तो सिलाई के हर रेशे के साथ रिश्ते जुड़ते गए। उनका घर हंसी, सीख और आत्मविश्वास का केंद्र बन गया। सिलाई स्कूल सिर्फ एक क्लासरूम नहीं बल्कि एक समुदाय बन गया। अब तो बहुत चेंज हुआ, हमारा नाम भी हुआ दुनिया में। गोलाघाट, जोरहाट, वहाँ काजीरंगा जितना दूर है सब लोग जानता है, हर घर में भी सब लोग जानता है। हम उषा सिलाई से आज यहाँ पर पहुँचा है। उषा सिलाई मदद नहीं करता तो हम तो वहाँ पर नहीं जाता है, घर में रहता था। हम उषा सिलाई से बहुत मदद मिला था। जब लकी गांव और आसपास की महिलाओं को सिलाई के हुनर सिखा रही थी तो उनके घर में एक छोटी सी बच्ची भी अपनी आंखों में एक नया सपना संजो रही थी, उनकी अपनी बेटी प्रिया। तो पहले तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टिचिंग पे, लेकिन मैं बस ऐसे खेलते खेलते मैं सीख गई थी, क्योंकि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था। तो बस एक मशीन था और ये जो लड़कियाँ आती थी ये सभी थी।
तो मैं तभी उन लोग के साथ ही खेलते खेलते मैंने स्टिचिंग करना सीखा है। जब लॉकडाउन के बाद मैं जब घर में अकेली थी मम्मी के साथ, तो तब मुझे वो मतलब इंटरेस्ट आया कि मम्मी कैसे सिखा रही है लोगों को। अभी सारा दुनिया बंद है लेकिन मम्मी का काम चालू है, मम्मी सिखा रही है। वो डिस्टेंस मेंटेन करके या फिर कोरोना को मतलब मेंटेन करके सब कुछ कर रही है। तो मैं तब मुझे मतलब एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, अगर सारी दुनिया भी बंद हो लेकिन मम्मी की काम बंद नहीं होगा, इस काम में मतलब कुछ है। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि मैं भी मम्मी की जैसे बन सकती हूँ अगर फ्यूचर में। तो तब मैंने सीख लिया मम्मी से कि कैसे कैसे वो करती है। बोकाघाट की गलियों से दिल्ली की चहल पहल तक प्रिया ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाया और आज वो एक बड़े फैशन हाउस में डिजाइनर हैं, जहां उनका बनाया हर डिजाइन मां और बेटी के गर्व की कहानी कहता है। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग में क्लासेस भी किए थे, उनके मैंने जो फैकल्टी होते हैं मैंने उनको भी बताया कि ये मैंने मम्मी से सीखा है। अगर मुझे अभी भी अगर कुछ नहीं आता है या मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ कि मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो मम्मी समझा देती है। तो तब मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैं मम्मी से फिर से जान पाई, नई चीज़ें सीख रही हूँ और वो भी मम्मी की वजह से। उषा सिलाई स्कूल सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि परिवारों और पूरे समाज को सशक्त बना रहा है। यहाँ बच्चे सिर्फ देखते नहीं बल्कि मेहनत, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता के मूल सीखते हैं। यही है पहचान असली बदलाव की। हमको कितना अच्छा लगता है, बेटी ऐसे बोला आपको जैसा बनना है, आप भी एक टीचर है, हम भी ऐसा बनने से कितना अच्छा लगे। हमको भी जानेंगे, आपको जितना लोग जानते हैं हमको भी ऐसे जानेंगे। गौरव है, हमारा मम्मी टीचर है, हमारा मम्मी आदमी को सिखाता है। वो हमारा छोटा लड़की बोलता है मैम आपको सब मैम बुलाता है, हमारा स्कूल का जैसा आपको मैम हो क्या। असम के बोकाघाट में लकी देवनाथ की सुई ने एक ऐसी विरासत बुनी है जो समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। उनका काम आज भी सिर्फ सुंदर कपड़े नहीं गढ़ता बल्कि आत्मविश्वास बुनता है, अपनी बेटियों में, अपने परिवार में और अपने पूरे समुदाय में। देश के किसी और कोने में एक और माँ अपनी राह सुई और धागे से बुन रही है। ब्रेक के बाद हम बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहाँ फैबियोला और उनकी बेटी अपने सपने बुन रही हैं, एक उजले आत्मनिर्भर कल के लिए। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के पोरपालमपट्टू गांव में फैबियोला और उनकी 19 साल की बेटी एक ही कपड़े पर एक साथ बैठकर काम कर रही हैं, जहां ईशानिका नरमी से एक सफेद मोती को सुई में पिरोती हैं ताकि वे डिजाइन में सलीके से जुड़ सके। पिछले 10 सालों में फैबियोला ने 100 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई सिखाई है। उन्हें सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और रोजगार का रास्ता भी दिखाया है। 2013 में उन्होंने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम से जुड़कर प्रशिक्षण लिया और तब से वे उषा सिलाई स्कूल की शिक्षिका हैं। आज वो सिलाई और प्रशिक्षण दोनों से ही हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमाती हैं और अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। 2013 में मैंने उषा सिलाई स्कूल से सिलाई का प्रशिक्षण लिया। जनवरी 2014 में मैंने अपने गांव में अपना खुद का सिलाई स्कूल शुरू किया। अब तक मैं 100 से ज्यादा छात्राओं को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। उनमें से कई अब सिलाई का काम करके बहुत अच्छा कमा रही हैं और अपने परिवार का सहारा बनी हुई है। शुरू में मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली थी और बाद में डिज़ाइनर से एडवांस ट्रेनिंग भी ली। मैंने हाई नेक कॉलर लगाना, ब्लाउज में साइड जिप
और इनविजिबल जिप लगाना, अम्ब्रेला कट और फ्रॉक बनाना जैसे सिलाई के कई तरीके सीखे। ये सब सीखने के बाद मेरी आमदनी बढ़ गई। उषा सिलाई स्कूल से मुझे सिलाई का बेहतरीन प्रशिक्षण मिला है। வருமானமே அதிகமாக अपने काम के जरिए फैबियोला ने अपने घर में कई बड़े बदलाव किए। उनकी आमदनी से एक नया घर बना, परिवार की सुरक्षा के लिए सोना खरीदा गया और उन्होंने अपने पति को कारोबार के लिए लॉरी खरीदने में भी मदद की। अब वो अपनी क्षमताओं और अपने सपनों पर पहले से कहीं ज्यादा विश्वास करती हैं। अपनी मां को निर्णय लेते, समय मैनेज करते और परिवार का आर्थिक सहारा बनते देख ईशानिका के भीतर आत्मविश्वास की नई भावना पनपी। न सिर्फ हुनर सीखने की बल्कि अपनी कमाई की अहमियत समझने की। ऐसी कमाई जो एक स्त्री को अपनी जरूरतें पूरे करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की ताकत देती है। என் பொண்ணு என்னை பார்த்துமா நானும் தையல் கத்துக்கிறேன்। जब मेरी बेटी ने कहा कि वह सिलाई सीखना चाहती है तो मुझे वाकई खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद किसी पर निर्भर नहीं रहती। मेरा मानना है कि जब परिवार हो तो इंसान को अपने दम पर सब संभालना आना चाहिए। அப்படின்னு நான் அவளுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணேன்। माँ के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते बटाते ईशानिका ने धीरे धीरे अपने खुद के हुनर गढ़ लिए। उसने खुद से ही नई तकनीकें सीखी, जैसे आरी कढ़ाई, मोती के पर्स बनाना और ऑनलाइन माध्यम से हैंडमेड ज्वेलरी तैयार करना। इस शुरुआती सीख ने उसे इतना सक्षम बनाया कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया, सोना खरीदा, एक 2 व्हीलर खरीदा, घर के लिए जरूरी सामान लिया, वो भी कॉलेज के पहले साल के भीतर ही। अम्मा வந்து அம்மாவே संभाजी स्कूटी वांगी। मेरी माँ ने मेहनत करके पैसे कमाए और एक स्कूटर खरीदा। उन्होंने हमें लॉरी, ज़मीन और घर लेने में भी मदद की। इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। माँ मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ तक जब मैं सिलाई की एक छोटी सी लाइन भी लगाती हूँ तो वो कहती हैं कि ये एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी की पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं ड्राइंग बनाती हूँ तो वो मुझे और अच्छा करने के लिए कहती हैं। कॉलेज में पढ़ाई करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ माँ से पहले ही सीख रखा है। मैं भी दूसरों को वो सब सिखाती हूँ जो मुझे आता है। उषा सिलाई स्कूल ने मेरी माँ को नई उम्मीद दी है। उन्होंने बहुत सी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है और मुझे भी प्रेरित करती हैं। अपनी माँ की वजह से मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स चुना। मैंने पूरे दिल से उसका साथ दिया। उसने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने और उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। अपने सपनों को सुई धागे से हकीकत में बुनते हुए आज ईशानिका बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। आज फैबियोला और ईशानिका एक टीम की तरह साथ काम करती हैं। कभी कभी ये समझने में समय लगता है कि सिलाई जैसे छोटे से पहलू से जिंदगी के हर हिस्से में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है, पर उषा सिलाई स्कूल की महिलाओं और उनकी बेटियों के बीच ये बदलाव साफ दिखाई देता है, जहाँ हुनर ने न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि सोचने का नजरिया भी बदला। ये कहानी सिर्फ फैबियोला और ईशानिका की ही नहीं, बल्कि कांता देवी और उनकी बेटी तानिया की है, लकी देवनाथ और उनकी बेटी प्रिया की भी है, और ये उन अनगिनत सशक्त महिलाओं की भी कहानी है जो अपने हाथों से अपने सपनों के भविष्य का एक एक धागा सिलाई के माध्यम से बुन रही हैं।